मैं जब से लंदन से वापस लौटा था, मैंने देखा मेरे चाचा की बेटी अपने आप को पूरी तरह घूंघट में छुपा कर रखती है। मैंने अपने माँ से पूछा, यह ऐसा क्यों करती है? तब माँ ने कहा, पता नहीं बेटा, उसे खुद ही शौक चढ़ा है घूंघट में रहने का। मैंने माँ से कहा, मुझे लगा जवान बेटा लंदन से वापस आया है, इसलिए उस बेचारी को आपने ही घूंघट में रहने को कहा। और मैं जोर से हंस दिया। मेरे हंसी के पीछे एक वजह और थी, वह ये है, बचपन में मेरे चाचा और चाची का एक कार एक्सीडेंट में देहांत हो गया। उनकी यह इकलौती बेटी थी। तब मेरे पिताजी ने अपने भाई की औलाद को अपने घर रखने का सोचा और माँ इसके खिलाफ थी। वह हमारे घर रहने तो आ गई, लेकिन वह जरा भी खूबसूरत ना थी। उसका रंग सांवला था और मैं खूबसूरती का दीवाना था, इसलिए मुझे उससे बात करने में भी शर्म आती थी। मैंने कभी उसे किसी भी किस्म की अहमियत नहीं दी। धीरे धीरे उम्र के साथ मैंने उसे देखना भी बंद कर दिया। जब मैं बड़ा हुआ तो बोर्डिंग स्कूल में चला गया और वहां से बहुत ही कम घर पर आता, और आता भी तो उस पर कभी ध्यान ना देता। मेरी खुद की 3 बहनें हैं जो बहुत ज्यादा खूबसूरत है, और मैं भी बहुत ज्यादा खूबसूरत था। इस तरह दिन बीतते गए और मैं लंदन यूनिवर्सिटी अपनी पढ़ाई के लिए चला गया। फिर मुझे उसका कभी कोई ख्याल ही ना रहा। लंदन में पढ़ाई खत्म होने के बाद मैं वही अच्छी जॉब करने लगा, लेकिन मेरी जिंदगी में कुछ हिस्सा गुजरा कि मैं अपनी जॉब छोड़कर इंडिया वापस आ गया। अभी मुझे कुछ ही दिन गुजरे थे, मेरे माँ पिताजी को ये पता भी ना था कि मैं सब कुछ छोड़कर इंडिया हमेशा के लिए वापस आ गया हूँ। इन्हें बताकर आता तो वह मुझे कभी भी वापस ना आने देते। मैंने देखा कि घर के सामने एक बहुत बड़ी कार खड़ी थी। जब मैं अंदर गया तो मैंने देखा कि मैंने एक बहुत बड़ी कंपनी में बिजनेस प्रपोजल डाला था। वही लोग मेरे घर में रिश्ते के लिए बैठे थे। मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गया और जाकर अपने माँ से बोला, मैं इन लोगों को बहुत अच्छे से जानता हूँ, इन लोगों को ना मत कहना, बहुत अच्छे लोग हैं। मुझे लगा ये रिश्ता मेरे बहन के लिए आया है। तब मैंने माँ का चेहरा देखा, वह कुछ गुस्से में नजर आई और कहने लगी, ये रिश्ता तुम्हारी बहन के लिए नहीं, तुम्हारे चाचा की बेटी के लिए आया है। मैंने इतना सुनना था, मुझे यकीन न आया, उस बदसूरत लड़की के लिए इतने बड़े घर का रिश्ता कैसे आ सकता है। मैं बाहर गया। उन लोगों से बात करने के बाद मैंने इस बात की यकीन दहानी की कि माँ सही कह रही थी। तभी माँ बाहर आई, चाय और नाश्ता करवाने के बाद कहने लगी, हमारे तरफ से इस रिश्ते के लिए न है। वह लोग माँ की मन्नत समाजत करने लगे। तब माँ ने कहा, हमारी बेटी अभी शादी नहीं करना चाहती। मैं माँ को हैरान नज़रों से देखने लगा। तभी वह सामने आई और उन लोगों के सामने हाथ जोड़कर कहने लगी, आप लोग मुझे माफ़ कर देना, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। उसके कहने पर वह लोग सर झुकाकर घर से चले गए। मैं ये सब देखकर हैरान हो गया कि माँ के मना करने पर ना माने और उसके एक ही बात का इतना मान रख लिया कि फौरन उठकर चले गए। जब माँ काम कर रही थी, मैं माँ के पास गया और पूछने लगा, ये सब क्या है? रिश्ते को उसने मना कर दिया। तब मैंने कहा, बेटा, ये तो उसका हमेशा का काम है। उसके लिए इतने ही बड़े घर के रिश्ते आते हैं और वह मना कर देती है। हम तो चाहते हैं कि उसकी शादी हो जाए तो मेरी बेटियों के भी भाग खुले, लेकिन नहीं, वह तो शादी करने के लिए बिल्कुल राजी नहीं है। बहुत बड़े बड़े घर के रिश्तों को ठुकरा चुकी है। मैं बहुत हैरान रह गया कि आखिर यह सब क्या चल रहा है। मैं दूसरे दिन उसी कंपनी में गया। जब उन लोगों ने मुझे देखा तो फौरन बोले, हमें बता देते कि आप अंजलि जी के कजिन हैं, तो हम आपको इतने दिन इंतज़ार ही न कराते। इस तरह मेरा बिजनेस इंडिया में शुरू हो गया और इसका श्रेय मैं अंजलि को देना चाहता था। मुझे उत्सुकता होने लगी, आखिर माजरा क्या है। मैं जानना चाहता था कि उसकी इतनी इज्जत किस लिए की जाती है। उन्हीं दिनों एक रिश्ता फिर से आया। तब उसने इसी तरह सामने आकर कहा, आप ऐसा कीजिए, मेरे बहन से शादी करवा दीजिए। तब वह लोग कहने लगे, आप जैसा कहेंगे वही होगा, और मेरी बहन एक बहुत बड़े घर में उसकी वजह से ब्याही गई। मैंने उस पर गौर किया था, वह सुबह 9 बजे से 2 बजे तक घर से गायब रहती। जब घर में मेरी शादी की बात चली
तो मैंने माँ और पिताजी से साफ साफ कह दिया कि मुझे अंजलि से ही शादी करनी है। माँ तो बहुत ज़्यादा रूठ गई, लेकिन पिताजी बहुत ज़्यादा खुश हो गए। इस तरह मैंने खुद अंजलि से बात करना मुनासिब समझा और उसे डायरेक्ट कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अंजलि ने कहा, नहीं, मैं शादी नहीं कर सकती। मेरे बहुत ज़्यादा मनाने पर भी वह ना मानी। तब मैंने कहा कि अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगी तो मैं अपनी जान दे दूंगा, और तुम नहीं चाहोगी तुम्हारे बड़े पापा बे औलाद हो जाए। इस तरह वह शादी के लिए मान गई, लेकिन उसकी इच्छा थी कि मैं उसका चेहरा शादी के बाद ही देखूंगा, और मैंने शादी कर ली। अब वो मेरे कमरे में मेरी दुल्हन बनी बैठी थी। जब मैं कमरे में गया तो मेरा दिल बहुत घबरा रहा था। न जाने अब वह कैसी दिखती होंगी। वो घूंघट लिए बैठी थी। मैं उसके पास जाकर बैठ गया, और जो ही घूंघट उठाया उसे देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वह तो अंजू थी, मेरी अंजू। मैंने उससे पूछा, अंजू तुम यहाँ अंजू ही हो ना, या फिर मेरी दुल्हन बदल दी गई? मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी, जिसे मैं लंदन में 2 साल तक ढूंढता रहा। वह आज मेरे सामने मेरी दुल्हन बनी बैठी थी। मैं खुशी में फूले नहीं समा रहा था। अंजू, हाँ यही अंजू है, जो लंदन में मेरी जूनियर थी। मैं कॉलेज में बहुत ज़्यादा फ्लर्टी इंसान था, और पढ़ाई में बहुत ज़्यादा अच्छा होने की वजह से मुझे किसी बात का टेंशन ना था। उन्हीं दिनों डिबेट के मुकाबले में मेरी जूनियर अंजू ने मुझे हरा दिया। आज तक इतने सालों में मुझे किसी ने नहीं हराया था। तब मुझे अंजू से दोस्ती करने को जी चाहा। वह सांवली थी, लेकिन बहुत खूबसूरत थी। मेरे आज तक कई लड़कियों से अफेयर रह चुके थे, लेकिन मैं सबको आता जाता कर देता। तब अंजू मेरे जिंदगी में आई और हम दोनों में दोस्ती बढ़ गई। एक दिन हम दोनों कॉलेज के गार्डन में बैठे अपनी पढ़ाई को डिस्कस कर रहे थे। तब मेरी बहुत पुरानी गर्लफ्रेंड आई और मुझे बुरा भला कहने लगी। मैं उसे छोड़ चुका था, लेकिन उसने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। उसने तेजाब की बोतल निकाली और मेरे ऊपर फेंकने वाली थी कि अंजू सामने आ गई और उसका चेहरा झुलस गया। मैंने अंजू को हॉस्पिटल ले गया, उसका बहुत इलाज कराया। जिस दिन उसे छुट्टी होने वाली थी, मैं बहुत सारे फूल लेकर अंजू के पास पहुंचा। मैंने देखा अंजू हॉस्पिटल में कहीं नहीं है। मैंने जब पता लगाया तो पता चला वह अपने घर वापस चली गई है। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि वह कहाँ रहती है। मैंने बहुत शहर ढूंढे, बहुत तलाश करने के बाद भी अंजू न मिली। मैं पागल की तरह हो गया था। मुझे हर वक्त अंजू ही याद आती। तब मेरी कंपनी वालों ने मुझे इंडिया वापस भेज दिया, क्योंकि मेरा काम में भी दिल ना लगता। तब अंजू ने मुझसे कहा कि मैं जो भी कह रही हूँ तुम उसे खामोशी से सुनना, तुम्हें तुम्हारे हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। तुम्हारे चाचा की मैं की सगी औलाद नहीं हूँ। उन्होंने मुझे गोद लिया था। मेरे माता पिता को मैं काली बेटी पैदा हुई थी। मेरे पिता को बेटी नहीं चाहिए था, इसलिए उन्होंने मुझे तुम्हारे चाचा को दे दिया था। लेकिन मेरे पिता को मेरे बाद कोई औलाद ना हो सके, शायद उन्हें भगवान की तरफ से सज़ा मिली थी मुझे ठुकराने की। फिर मेरे माता पिता के मरने के बाद उन्होंने उनकी सारी जायदाद मेरे नाम करके गए। तुम्हारे चाचा चाची का भी देहांत हो चुका था। तुम्हारे पिताजी को और मुझे सारी सच्चाई का पता है। जब तुम लंदन पढ़ने गए तो मैंने भी उसी कॉलेज के फॉर्म भरे और उसी कॉलेज में तुम्हारे पीछे पीछे आ गई। मैं तुम्हें 10वीं क्लास से ही चाहने लगी थी, लेकिन मैं बदसूरत होने की वजह से तुम मुझे पलट कर भी ना देखते। लेकिन फिर लंदन में हम बहुत अच्छे दोस्त बन गए। मैं तुम्हें रोज देखने लगी। मेरे लिए यही बात काफ़ी थी कि उसी दौरान वह हादसा गुजर गया। मैं तो अब और भी बदसूरत हो गई थी, इसलिए मैंने तुमसे दूर जाना ही मुनासिब समझा और इंडिया वापस आ गई। और यहाँ आकर अपनी जैसी लड़कियों का इलाज कराने के लिए मैंने एक संस्था बनाई और उसमें कई लड़कियों का मैंने इलाज भी करवाया। इसलिए बड़े बड़े लोग मेरी इज्जत करते हैं। इन 2 सालों में मैंने बहुत ज़्यादा इज्जत कमाई। तब मैंने कहा, अगर मुझे पता होता कि तुम मेरे ही घर में हो तो कसम से मैं कब का इंडिया वापस आ गया होता। मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। आखिरकार मेरे कंपनी वालों ने मुझे इंडिया वापस जाने पर मजबूर कर दिया, और देखो इस तरह तुम मेरी जिंदगी में शामिल हो गई। मैं अब समझ गया था कि असल खूबसूरती तो दिल में होती है, चेहरे का क्या है।
और अब मैं अंजलि के साथ मिलकर उसके नेक काम में उसकी मदद करता हूँ। इस तरह की रोमांच से भरपूर कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी के आइकन को दबाना ना भूलें।